आप बताएं सर, जिस तरह से बजट को लेकर कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन क्या बजट में क्या मिला है क्या? मैं उदयपुर का हूँ, उदयपुर की बात करूँगा। जिस तरह से आप देखें बजट में, केंद्र की सरकार के बजट में भी कोई प्रावधान नहीं मिला, राज्य सरकार के कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं मिला। आप उदयपुर को क्यों भूल रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, हमारे यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं कमी होगी। इस वजह से उदयपुर को बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, पिछली सरकार जब गहलोत सरकार थी, उन्होंने जहाँ जहाँ महाविद्यालयों की घोषणा की तो महाविद्यालय बन के तैयार हो गए ना, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। आप देखें कि साल डेढ़ साल में जो सरकारें बजट को बोलती है उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पिछली सरकार को मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत 100 में से 100 अंक या 10 में से 10 अंक दूंगा। और इस सरकार में उदयपुर के लिए एक किसी चीज़ का, चाहे टूरिज्म के हिसाब से हो, शिक्षा के हिसाब से हो, किसी भी तरह का कोई भी हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो 10 में से मैं 0 अंक दूंगा इस बजट को। और मैं इस बजट से बिल्कुल नाखुश हूँ, क्योंकि ना गरीब तबका वर्ग की बात हुई, ना मध्यम वर्ग की बात हुई, केवल और केवल बात हुई तो झूठे प्रलोभन के लिए। मानगढ़ धाम और त्रिपुरा सुंदरी बहुत अच्छा टूरिज्म ने अगर वहाँ पे एडॉप्ट करते हैं, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, धरातल पे लाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खुशी होगी। परंतु उदयपुर को हमेशा के लिए, हमेशा जब केंद्र का बजट आता तो भी विधायक और सांसद हमारे निरंकुश होकर बैठ जाते हैं, जब राज्य सरकार का आता तब तो उदयपुर को देना चाहिए। उदयपुर, आप मीटिंगें उदयपुर में कर रहे हो, आपके बड़े बड़े प्रोग्राम उदयपुर में कर रहे हो, लेकिन उदयपुर को किसी भी तरह की कोई सौगात नहीं दी जाती। इससे मैं नाखुश हूँ और 10 में से 0 अंक दूँगा। उसमें कहा गया है कि जो बजट है उसमें युवा वर्ग को जो 1.25 लाख नौकरियों की बात कही है, शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है। आप गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहे हो। क्या प्राइवेटाइजेशन इनकी सुनेगा? क्या सरकारों की या नेताओं की कोई सुनता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सुन रहा होता तो प्राइवेटाइजेशन पे एक बहुत बड़ी लगाम लगी होती। जो मनमानी फीस, जो मनमानी जॉब का समय, जो मनमाना लोगों पर दबाव डालने का जो है, आप प्राइवेटाइजेशन के आज युवाओं को देखो, हर आदमी, हर युवा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का शिकार है। जो कि समय सीमा होना चाहिए, जो मापदंड होने चाहिए कि कितनी सैलरी कितने घंटे के लिए होना चाहिए, ये कहीं भी किसी भी तरह का कोई मापदंड इन्होंने तय नहीं किया हुआ है।